हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आज हम इस सेशन में बात करेंगे सीबीएसई रिजल्ट जो जारी हुआ है और बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हो चुके हैं। 8 साल के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ 85% बच्चे ही पास हो चुके हैं। ये जो नया सिस्टम ओएसएम आया है उसके कारण। अब इस सेशन में क्या होगा आपको क्या मैं बताऊंगा कि अगर आप फेल हो चुके हैं, आरटी है, कंपार्ट है ना, इसेंशियल रिपीट है, तो आप अपना 1 साल कैसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आप अगर नए हैं हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा वीडियो लगेगा, सेशन अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो सीबीएसई का रीइवैल्यूएशन का नोटिफिकेशन आ गया है और मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने सबसे पहले आपको बताया है कि आपका जो फीस जो होगा वो काफ़ी कम कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो ये आपके मेहनत का नतीजा है। बच्चों ने हंगामा किया कि ओएसएम से जो मार्किंग हुआ है वो सही नहीं हुआ है, रोड पे उतरे, तो सीबीएसई भी अपनी गलती को माना है और फीस में बदलाव किया है। ठीक है, तो रीइवैल्यूएशन रीचेकिंग क्या है, कब से आपको अप्लाई करना है, ये सब समझते हैं। कि सबसे पहले आपका अगर मार्क्स जो है कम है, मीन्स 1-2 नंबर से आप फेल हो चुके हैं, या 1-2 नंबर से 75% वाला क्राइटेरिया जो है, जो जेई का सपना है। बहुत सारे बच्चे का फ़ोन आ रहा है कि सर हमको 98% आया है, 97% आया है, और लेकिन बोर्ड में मेरा परसेंटेज 75% नहीं रहा, तो हम क्या करें आगे, कैसे आगे उसको ये करें। ठीक है, तो मैं जो स्टेप बताता हूँ आप करते जाओ, देखो आप मतलब सक्सेस हो जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो आपने लिखा है उसका स्कैन कॉपी मंगवा लीजिए। ये स्कैन कॉपी कब आप मंगवा सकते हैं, अप्लाई कब कर सकते हैं, तो 19 से 22 तारीख के बीच में कभी भी आप अप्लाई कर दीजिए स्कैन कॉपी के लिए। ठीक है, टाइमलाइन दिया हुआ है। ऑब्टेनिंग स्कैन कॉपी, जो आपने लिखा है वो स्कैन कॉपी आपके पास आ जाएगा, डिजिटली आ जाएगा। मीन्स लॉगिन आईडी पासवर्ड जो मिलेगा उससे आप उसको लॉगिन करके देख सकते हैं कि हमने डाउनलोड भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो देखिए और वो कॉपी को ना किसी टीचर, अच्छे टीचर जो सीबीएसई का अनुभवी शिक्षक हो, जो आपके नियर अबाउट हो, उससे वो अपना स्कैन कॉपी दिखवा लीजिए। आप अपने खुद देखिए, सेटिस्फाइड हो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि मार्क्स कम हो रहा है, बढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ टीचर से भी आप उसको इवैल्यूएट करवा लीजिए, दिखवा लीजिए। टीचर भी बोलता है कि नहीं, फलाने क्वेश्चन में तुमको 5 मार्क्स से जगह 2 नंबर दिया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं टीचर जो है नींद में कॉपी चेक कर रहा था, या उसको धुंधला कॉपी, स्कैन कॉपी ढंग का नहीं मिला होगा, जिसके कारण वो अंदाज से नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया, नंबर दिया है। ठीक है, तो कोई भी परिस्थिति में आपको जरा सा भी शक लगे तो आप आगे का फर्दर ये कर दीजिएगा प्रोसेस। तो आगे का फर्दर प्रोसेस क्या है वो भी इसमें मैं आपको बताता हूं। पहले स्कैन कॉपी मंगवा लीजिएगा। पहले जो था वो 700 था, ये 2025 में भी 700 ही फीस था इसका स्कैन कॉपी मंगवाने का, लेकिन इस बार 100 रुपीज़ कर दिया है, रिवाइज। देखिए आज ही रिवाइज आया है, जो कि मैंने रील आपको एक शॉर्ट्स वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया था, अभी 3 घंटा पहले डाला था। तो 100 रुपया कर दिया गया है। समझिए कितना मतलब ये फायदा है, 100 रुपया में आपको स्कैन कॉपी। और ठीक है ना भाई, 100 रुपया तो ही ना लेना चाहिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी डिजिटली भेजेंगे और डिजिटली स्कैन आपके पास है ही, कंप्यूटर में तो आपका है, सिर्फ एक क्लिक कीजिएगा स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा। पहले तो क्या था कि स्कैन कॉपी मंगवाने के लिए वो पहले स्कैन करेगा, जहां कॉपी है वहां से कॉपी मंगवाएगा, स्कैन करेगा, फिर स्टूडेंट के पास डिजिटली भेजेगा। अब तो आपका ऑलरेडी स्कैन किया हुआ कॉपी सीबीएसई के पास है, एक बटन क्लिक करना है, स्टूडेंट तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए इसका फीस जो है वो 700 बहुत ज़्यादा भी था, अब 100 रुपीज़। क्लियर। अब दूसरा प्रोसेस है कि आप स्कैन कॉपी मंगवा लीजिए। तो स्कैन कॉपी मंगवा के क्या करोगे भाई, लग रहा है कि बढ़ेगा, तो आगे का प्रोसेस करोगे ना। तो आगे का प्रोसेस जो होता है वो 2 तरह से होता है। एक वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो होता है, मतलब टोटलिंग करने में कहीं सीबीएसई ने गलती तो नहीं किया। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का मार्क्स ऐड कर रहे हैं और 18 के जगह उसने 15 डाल दिया है जोड़ने पे, तो उसको टोटलिंग ऑफ मार्क्स भी बोलते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स भी बोलते हैं। या कोई क्वेश्चन का मार्क्स ऐड तो नहीं, मतलब छूट तो नहीं गया है ना, मीन्स किसी क्वेश्चन का मार्क्स ऐड नहीं किया गया है टोटल मार्क्स में,
तो वो टोटलिंग ऑफ मार्क्स हुआ, वेरिफिकेशन ऑफ इशू इस जो लिखा हुआ है वो इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो ये कम ही होता है टोटलिंग करने में यार, जोड़ घटाओ जोड़ करने में थोड़े ना, वो तो कैलकुलेटर से या तो ऑनलाइन है, वो सब जोड़ के कंप्यूटर ही बता देगा कि कितना इस बच्चे का मार्क्स आया। तो ये प्रोसेस में कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। हाँ, ये पर री इवैल्यूएशन करवाने में फ़ायदा होता है, जो कि पहले 100 रुपया था 25 रुपया कर दिया है। पहले ये री टोटलिंग का 500 था, अब 100 रुपया कर दिया गया है। तो आप पर क्वेश्चन, आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि कम मार्क्स आया है तो उसको चैलेंज कर दीजिए, रीचेक करवाइए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस सब्जेक्ट का मंगवाओगे उसी सब्जेक्ट का पर क्वेश्चन रीचेक होगा, रीइवैल्यूएशन होगा। ये स्टेप पे आने पे दूसरा और तीसरा स्टेप तभी आप फॉलो कर सकते हैं, तभी आपका पॉसिबल है जब आप स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब तीनों कॉपी अगर मंगाना है, तीनों चारों जो भी सब्जेक्ट आपका है उस सारे सब्जेक्ट का अगर कॉपी स्कैन कॉपी मंगवाना है तो एट ए टाइम ही आपको बताना पड़ेगा, जो समझ रहे हैं ना, एट ए टाइम ही बताना पड़ेगा कि हमको तीनों का स्कैन कॉपी चाहिए। और तीनों का पर क्वेश्चन भी आप चैलेंज कर सकते हैं, तीनों चारों सब्जेक्ट में जो भी होगा आपको लग रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये देखो कितना अच्छा गुड न्यूज़ है। और दूसरा गुड न्यूज़ आओ सुनो, यही नहीं है कि अगर आपका मार्क्स बढ़ गया, 1 नंबर भी बढ़े, आधा नंबर भी बढ़े, कुछ भी मार्क्स अगर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो सीबीएसई आपका जो पैसा लिया है वो रिफंड कर देगा, ठीक है। फी विल बी रिफंडेड इन केस ऑफ इंक्रीज इन मार्क्स आफ्टर री इवैल्यूएशन। री इवैल्यूएशन के बाद अगर आपका मार्क्स बढ़ जाता है तो सीबीएसई आपका जो फीस लिया है वो रिफंड कर देगा। तो ये बहुत अच्छा काम किया है सीबीएसई ने, इसके लिए हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं कि बहुत अच्छे थे ऐसे कर दिए, इसका रीज़न था कि स्टूडेंट ने हंगामा किया, रोड पे उतरे, सारा चीज़ किया, जिसके कारण ये आपको आ रहा है, समझ है ना। तो रीवैल्यूएशन जरूर करवा लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिए। एक बार डेट जो है आप नोट कर लीजिए, ठीक है। 19 से लेके 22 तारीख तक मई में आपको अप्लाई करना है, इसी के बीच में। तो जैसे ही विंडो ओपन होगा आप अप्लाई कर देना, निश्चिंत हो जाओगे। उसके बाद 26 से लेके 29 तारीख तक ये दिया है रीवैल्यूएशन के लिए या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये जरूर करवा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि 1-2 नंबर या कुछ नंबर से आप अगर मिस हो रहे होंगे परसेंटाइल में, 75 वाला क्राइटेरिया में, या फेल हो रहे होंगे, आरटी लगा होगा 1-2 नंबर से, तो ये ज़रूर करवाना है ना। आई होप आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा। तो हमारा चैनल जो है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।